नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्वाधीनता दिवस के पूर्व राष्ट्र प्रेम में डूबा शहर, तिरंगा रैली मैराथन में जुटे हजारों लोग। खबर का असर, सस्पेंड हुआ शिक्षक, रेलवे स्कूल में स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई का मामला। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर में पकड़ा आरोपी, 24 लाख की ठगी का दूसरा आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बंद 1.25 करोड़ किए चोरी, घर पर बड़ी रकम होने की मुखबिरी का शक। और 2 जून की रजामंदी से 46 यात्री ट्रेनें रद्द, 9 सितंबर तक सफर में रहेगी मुश्किलें। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश की आजादी में वीर सपूतों के योगदान और उनकी शहादत की याद में जिला प्रशासन, खेल और युवा कल्याण विभाग ने स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने दौड़ लगाई। कलेक्टर ने तिरंगा मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर इसमें शामिल हुए। वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों के साथ तिरंगा मैराथन दौड़ शहर के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। जिसने भी देखा उसने तिरंगा को सैल्यूट किया। तिरंगा मैराथन में अधिकारी, खिलाड़ी, स्कूली विद्यार्थी और नागरिकों सहित सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उत्साह के साथ शामिल हुए और देशभक्ति का संदेश दिया। स्वतंत्रता दौड़ नेहरू चौक से शुरू होकर पिंक स्टेडियम, बिलासा गर्ल्स कॉलेज में समाप्त हुई। कलेक्टर ने यहां मौजूद लोगों को तिरंगा शपथ दिलाई। मुंगेली जिला प्रशासन के तत्वाधान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच में रैली में शामिल स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी और नगरवासी घर घर तिरंगा, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते भ्रमण किया। हाथों में ध्वज लेकर रैली में शामिल कलेक्टर राहुल देव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल, अपर कलेक्टर निष्ठा पांडे तिवारी, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर सिंह सहित प्रशासनिक, एनसीसी, एनएसएस और छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिक, पत्रकार, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने नगरवासियों को देश की शान राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाते हुए घर पर इसे फहराने की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर जनदर्शन कक्ष में अधिकारियों ने रैली में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और देश की आजादी में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। कलेक्टर राहुल देव ने कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गीत गाकर देशभक्ति की भावना के लिए जन समुदाय को प्रेरित किया। बड़ी संख्या में बच्चे, नागरिकगण, प्रबुद्ध बंधुगण सभी लोग शामिल हुए। मैं एसपी साहब और पूरे जिला स्तर के अधिकारी शामिल हुए और एक बहुत अच्छा माहौल पूरे हमारे मुंगेली नगर में बना है, पूरे ज़िले में बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा अभियान का। आज उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम सेलिब्रेट करेंगे और मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को देना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसको मार्क करते हुए आज स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ है और इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने और शहर की प्रबुद्ध जनता ने इसमें भाग लिया है बड़े उत्साह से और मैं सबको इस स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोतवाली अनुभाग में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। आईपीएस पूजा कुमार के नेतृत्व में कोतवाली, तोरवा और तारबहार थाना पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकालकर नगर वासियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। सदर बाजार होते हुए सिम्स चौक से रैली वापस थाने पहुंची। इस दौरान हाथों में तिरंगा ध्वज लिए थाना प्रभारी और स्टाफ ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में हर सब डिवीजन में तिरंगा यात्रा की जा रही है, जिसमें से सब डिवीजन के मेरे तीनों थाना जो कि तारबहार, तोरवा और सिटी कोतवाली में अपने पुलिस पर्सनल के साथ आज थाने से लेकर गोल बाज़ार और सदर बाज़ार कवर किया गया और ये एक नेशनलिज्म के जो भावना है उसको बढ़ावा देने के संदर्भ में आज किया गया।
आजादी के अमृत महोत्सव से हर घर तिरंगा अभियान के तहत चकरभाटा बोदरी में बुधवार को पुलिस कर्मियों ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। रैली में नगर पुलिस अधीक्षक अमितेश सिंह, थाना प्रभारी रविंद्र अनंत और जवानों ने भाग लिया। पुलिस के जवानों ने आम लोगों को देश प्रेम और तिरंगे के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने का संदेश दिया। बाइक रैली का लोगों ने अभिवादन किया। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते जवानों ने नगर भ्रमण किया। हर घर तिरंगा अभियान से सभी स्कूल जुड़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में अध्ययनरत स्टूडेंट्स ने रैली निकालकर लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाया। कतारबद्ध होकर स्टूडेंट्स टीचर तिरंगा रैली में साथ रहे। भारत माता की जय और तिरंगा झंडा अमर रहे का नारा बुलंद कर सभी बिलासा चौक होते हुए वापस स्कूल पहुंचे। इस दौरान राह चलते लोगों ने मुस्कुराते हुए बच्चों का स्वागत किया। 8वीं कक्षा के छात्र की होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने छड़ी से जमकर पिटाई कर दी। घायल छात्र का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। परिजनों की शिकायत पर रेलवे प्रबंधन ने 24 घंटे के भीतर एक्शन लेते हुए दोषी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया। पूरा मामला तोरवा थाना क्षेत्र के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 का है। मंगलवार को संस्कृत के शिक्षक राकेश कुमार क्लास में छात्र की कॉपी चेक कर रहे थे। इस दौरान होमवर्क पूरा नहीं होने पर शिक्षक नाराज हो गए और छड़ी से छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे छात्र के शरीर में निशान पड़ गए। शिकायत के बाद रेलवे प्रबंधन ने गंभीरता दिखाते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। संबंधित टीचर है, इनको तुरंत सस्पेंड किया गया है और इसमें कमेटी गठित हुई है और वो इसका इन्वेस्टिगेशन करके उस पर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। इसमें मॉनिटरिंग की जाती है रेलवे की तरफ से, जो हमारे प्रिंसिपल है या बाकी उस वहाँ के सुपरवाइजर्स है, इनसे हमेशा ध्यान रखा जाता है सबके बिहेवियर्स पे, और उसको अगर कुछ इसमें लगता है तो त्वरित एक्शन लिया जाता है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप और हत्या का मामला देश भर में गरमाया है। इससे सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों में रोष है और ओपीडी बंद कर दिया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की महिला जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को ड्यूटी के दौरान 5 लोगों ने सामूहिक रेप किया। इसके दूसरे दिन उसकी लाश पाई गई। इस घटना से पूरे देश के डॉक्टरों में रोष है। सिम्स के जूनियर डॉक्टर विरोध जताकर ओपीडी में जाना छोड़ दिया है। पूरे देश को पता है कि 9 तारीख को रात 11 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक पीजी रेसिडेंट जो ऑन ड्यूटी महिला थी, उनके साथ शारीरिक शोषण होकर उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया। ये आज का मुद्दा जो है हमारा, इसलिए हम अभी यहाँ इकट्ठा होकर उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें। पूरे भारत देश में हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और साथ ही साथ जो आए दिन डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की जाती है, अटेंडेंस के द्वारा आकर गाली गलौज किया जाता है, इसके नाम पे सिक्योरिटी के नाम पे आज डॉक्टर्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस हादसे के बाद हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसके लिए इसमें कदम लिया जाए और हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि हमें कभी भी फ्यूचर में काम करते समय एक डर या फिर उसका महसूस ना हो। उसके साथ में जैसे हम अपने घर में एनवायरनमेंट फील करते हैं, वैसा एनवायरनमेंट हमको हॉस्पिटल के लिए भी चाहिए, तभी हम हॉस्पिटल में काम कर पाएंगे, वरना कोई भी लड़की हॉस्पिटल में काम करना पसंद नहीं करेगी। इस घटना को लेकर देश भर के मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल शुरू हो गई है। कई मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी बंद कर दी गई है। वहीं अब सिम्स में जूनियर डॉक्टर काम छोड़कर हड़ताल पर आ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी कोई मारपीट कर सकता है। वहीं प्रबंधन भी सहयोग नहीं करता है। ऐसे में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, जब तक सुरक्षा नहीं मिलती तब तक ओपीडी बंद रखेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ विलोकेश की रिपोर्ट। सिम्स मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा एंटी रैगिंग सप्ताह 12 से 18 अगस्त तक मनाया जा रहा है। यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार सिम्स के छात्र छात्राओं ने पोस्टर स्लोगन बनाकर रैगिंग की खिलाफत की। सिम्स प्रबंधन ने इस दौरान छात्र छात्राओं को रैगिंग नहीं करने की सलाह दी। पढ़ लिखकर संस्था और समाज का नाम रोशन करने प्रेरित किया। इसके साथ ही सामाजिक बुराई और नशे से दूर रहने की सलाह भी दी गई। हमारे यहाँ पे जो यूजीसी के गाइडलाइन है उसके तहत 12 अगस्त से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग वीक सभी शिक्षणीय संस्थान में मनाया जाना है। उसके तहत हम भी यहाँ सिम्स परिसर में उसका पालन कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो रैगिंग है वो एक दंडनीय अपराध है। तो बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
उनको हम लोग ये बताने के लिए कि आपको रैगिंग नहीं करना है, ये सेंसिटाइजेशन कराने के लिए बच्चों द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल ओपन बोर्ड की मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत साल में 3 बार अप्रैल, अगस्त और नवंबर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ओपन स्कूल की 10वीं 12वीं मुख्य परीक्षा मार्च अप्रैल में हो चुकी है। दूसरी परीक्षा अब अगस्त में ली जा रही है। 10 अगस्त से शुरू होकर यह 28 अगस्त तक चलेगी। बिलासपुर के 6 केंद्रों में परीक्षा चल रही है। इसके अलावा तेजी से नतीजा जारी करने पूरे प्रदेश में मूल्यांकन केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। शहर के 2 स्कूल MLB और आत्मानंद मल्टीपर्पज को जांच केंद्र बनाया गया है। यहां शुक्रवार से मूल्यांकन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने अब जिस तरीके से CJ बोर्ड ने अवसर का दो रखा है, उसी हिसाब से इन्होंने 3 अवसर का एग्ज़ाम रखे हैं। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल में, और दूसरा एग्ज़ाम अगस्त में, और तीसरा नवंबर में। तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो द्वितीय अवसर का एग्ज़ाम है, और जो अगस्त से अपने यहाँ जो है स्टार्ट है, और 28 अगस्त तक ये चलेगा। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली से पहुंची क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर में एक आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली के एक शख्स ने ठगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। ठगी में शामिल दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम बिलासपुर में डेरा डाली हुई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने बिलासपुर के कोतवाली क्षेत्र में दबिश देकर एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि एक फरार है। आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर दिल्ली निवासी से शेयर में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दोनों युवकों ने दूसरों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर फ्रॉड किया था। दिल्ली पुलिस से आई महिला उप निरीक्षक लवली शौकीन, 2 हेड कांस्टेबल हितेंद्र और अक्षय ने आरोपी से गहन पूछताछ की है और नोटिस देकर उसे मुचलका दिया है, जबकि मामले का दूसरा आरोपी फरार है। बिलासपुर पुलिस के संपर्क में दिल्ली पुलिस की टीम आई थी। वो एक शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम पे ठगी के संदर्भ में था। उसमें से दिल्ली टीम द्वारा जो ट्रेस किया गया, उसमें से लोकेशन बिलासपुर में भी मिला एवं अन्य जगह भी थे। यहाँ पे आज उनके द्वारा यहाँ पे छानबीन खोजबीन की जा रही है। उसमें बिलासपुर पुलिस भी सहयोग कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दोनों आरोपियों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने कई लोगों को झांसे में लिया है और प्रॉफिट देने के नाम पर उन्हें लाखों रुपए का चूना लगाया है। बहरहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 1-2 दिन और कैंप करके फरार आरोपी की पतासाजी करेगी ताकि उसे जल्द पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के रिवर व्यू और हैप्पी स्ट्रीट के पास दहशतगर्दी फैला रहे 2 युवकों को पकड़कर उनसे चाकू बरामद किया है। करबला निवासी लक्की यादव और साहिल खान हाथों में चाकू लहराकर यहां घूमने आए लोगों को डरा धमका रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। बताया जाता है आदतन अपराधी लक्की यादव के खिलाफ विभिन्न थानों में अपराध दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। बिलासपुर शहर में एसपी सर के मार्गदर्शन में रेगुलरली हर जगह फुट पेट्रोलिंग और प्रहार अभियान के तहत कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स पे कार्रवाई जारी है। इसी संदर्भ में हैप्पी स्ट्रीट में पुलिस द्वारा जब पेट्रोलिंग के दौरान 2 लोग, जिनका नाम साहिल खान है और दूसरे का नाम लक्की यादव है, 2 लोग हथियार लहराते हुए जा रहे थे। इस पर से पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया और आर्म्स एक्ट में उनके अगेंस्ट कार्रवाई की गई। जरहा भाटा की रहने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी बीते 2 महीने से बिरकोना में रहकर नाबालिग का दैहिक शोषण कर रहा था। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया। उसके खिलाफ धारा 376 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मस्तूरी के गतौरा बाजार के पास ट्रैक्टर और हाईवा चालकों को रोककर लूटपाट करने वाले एक नाबालिग समेत 10 युवकों को मस्तूरी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीते कुछ समय से पुलिस को इसकी शिकायत मिल रही थी। मंगलवार देर रात पुलिस मौके पर पहुंची, जहां वाहन चालकों से चाकू की नोक पर लूटपाट कर रहे बदमाशों को पकड़ा। सभी आरोपी स्थानीय निवासी हैं, जो सड़क पर आवारा मवेशियों को एकत्र कर आते जाते वाहनों को रोककर उनसे लूटपाट करते थे। इस दौरान उनके पास से लूट का मोबाइल, नगद रकम और अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर।
स्वाधीनता दिवस के पूर्व राष्ट्र प्रेम में डूबा शहर, तिरंगा रैली मैराथन में जुटे हजारों लोग। खबर का असर, सस्पेंड हुआ शिक्षक, रेलवे स्कूल में स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई का मामला। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर में पकड़ा आरोपी, 24 लाख की ठगी का दूसरा आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बंद 1.25 करोड़ किए चोरी, घर पर बड़ी रकम होने की मुखबिरी का शक। और 2 जून की रजामंदी से 46 यात्री ट्रेनें रद्द, 9 सितंबर तक सफर में रहेगी मुश्किलें। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर पुजारी के घर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए पार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 महिला सहित 6 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जमीन बेचकर पुजारी के दोस्त ने रकम घर में रखने दिया था। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पुजारी कृष्ण कुमार तिवारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुछ महीने पहले उनके दोस्त कृष्ण कुमार मिश्रा ने जमीन बिक्री किया था, जिसकी रकम 1 करोड़ 30 लाख रुपए और कुछ कागजात उन्होंने अपने दोस्त पुजारी कृष्ण कुमार तिवारी के घर पर रखवाया था। बताया जा रहा है पुजारी तिवारी कहीं बाहर गए हुए थे, घर में उनकी पत्नी और बच्चे मौजूद थे। इसी दौरान कार सवार 2 महिला सहित 6 लोग उनके घर पहुंचे और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर घर की तलाशी लेने लगे। संदिग्धों ने इस बीच बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 1 करोड़ 30 लाख रुपए और कुछ कागजात पार कर दिया। घटना के बाद सभी संदिग्ध मौके से फरार हो गए। इधर घटना की शिकायत पुजारी ने सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में संदिग्ध वाहन के फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस मामले में जल्दी आरोपियों तक पहुंचने की बात कह रही है। सिरगिट्टी थाने में एक रिपोर्ट आई थी, ये प्रार्थी के घर में उनके मित्र के द्वारा पैसे रखवाए गए थे, जिसे कल 3-4 व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि वो क्राइम ब्रांच के हैं और वो पैसे को उनके घर से चोरी करके ले गए हैं, जिस पर सिरगिट्टी पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज किया और इसमें पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। सिरगिट्टी पुलिस यह जानकारी जुटाने में लगी है कि इतनी बड़ी राशि की जानकारी किस किस को थी। बहरहाल पुलिस के अधिकारी बनकर आए आरोपियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा है, इसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बुधवार को पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। विभाजन के दौरान देश में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर विभाजन विभीषिका पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। बिलासपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि 14 अगस्त को संघर्षों और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बिलासपुर जोनल स्टेशन सहित तीनों मंडलों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए आमजनों को विभाजन दिवस के बारे में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पार्टीशन के टाइम में जो परिस्थितियाँ थी उसको अभी के जनरेशन को इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए SECR के अलग अलग स्टेशंस पे इसके लिए प्रदर्शनी लगी है। मैं सभी को विनती करूंगा कि वो इस प्रदर्शनी को भेंट दें। हेमूनगर निवासी रेलवे में क्षेत्र कंट्रोलर रवि कुमार यादव काम के बोझ तले मानसिक रूप से परेशान है। इससे उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। परिजनों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इससे पहले मंगलवार को रवि घर से अचानक कहीं चला गया था। 12 घंटे बाद जब वो वापस लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रवि पर काम का अत्यधिक दबाव रहता है। उन्होंने GM कार्यालय पहुंचकर रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के सभी वार्डों में आजादी की 77वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संविधान यात्रा निकाली गई। संविधान की रक्षा करने प्रतिज्ञा लेते हुए प्रभात फेरी के रूप में यात्रा निकाली गई। संविधान यात्रा में तिरंगा झंडा, महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन गाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश प्रेम का संदेश दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने पश्चिम मध्य रेलवे जोन के साथ सामंजस्य बनाकर एक बार फिर रेलवे ने ट्रेनों को रद्द किया है। दमोह स्टेशन और उमरिया स्टेशन में एक साथ तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य होगा। इसके कारण 27 अगस्त से 9 सितंबर तक 46 ट्रेनें अलग अलग तिथि में रद्द रहेंगी। त्योहारी सीजन में पहले ही राजनांदगांव तीसरी रेल लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 72 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। इसके अलावा दर्जन भर से अधिक ट्रेनों को बीच में समाप्त कर रूट बदल दिया गया है। अब फिर से 24 अगस्त से 9 सितंबर तक बिलासपुर कटनी रेल मार्ग और दमोह स्टेशन में मेगा ब्लॉक रहेगा, जिससे कुल 46 ट्रेनें रद्द हो रही है। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा। राजनांदगांव कलमना रेल लाइन का ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है और फिर दूसरे मेगा ब्लॉक ने यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया है। पहले ये होता था कि हर जोन अपने अपने स्तर पर अलग अलग तारीख में अधोसंरचना के कार्य करने की योजना बनाते थे। इसके कारण होता यह था कि दोनों जोन के कार्यों के चलते ट्रेनें 2 बार रद्द होती थी, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता था। ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान होते थे। ये परेशानी अभी भी होगी, लेकिन एक बार। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के दमोह स्टेशन के साथ साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन उमरिया स्टेशन में भी तीसरी लाइन जोड़ने का काम करेगा और इसे करने के लिए दोनों ही जोन आपस में समन्वय बिठा रहे हैं, जिसके चलते केवल एक समय तक ही ब्लॉक लेकर ये काम किया जाएगा। अनूपपुर से लेकर कटनी वाला हमारा सेक्शन है, इसमें 3rd लाइन का काम चल रहा है। इसी कार्य के अंतर्गत जो 3rd लाइन है उसको उमरिया स्टेशन से जोड़ने के लिए ये उसमें स्टेशन में मॉडिफिकेशन करना होता है। उसके लिए ये अभी उमरिया स्टेशन में कार्य किया जाएगा। इसी के साथ साथ WCR जोन में भी दामोह स्टेशन में सिमिलर वर्क किया जा रहा है। तो दोनों कार्यों को एक साथ रेलवे ने प्लान किया है, जिसके वजह से भी दो बार ट्रेन को कैंसिलेशन ना करते हुए एक ही बार हो और हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको 2 बार कष्ट ना हो। बिलासपुर कटनी के बीच तीसरी रेल लाइन रेलवे का एक महत्वपूर्ण और व्यस्ततम मार्ग है, जो पूरे क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ता है। इसी सेक्शन के उमरिया रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रीमोल्डिंग का कार्य किया जाएगा। उमरिया रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का कार्य 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। वहीं मुरवाड़ा बीना रेलवे स्टेशन के बीच दमोह रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने 26 अगस्त से 9 सितंबर तक कार्य चलाया जाएगा। इस दौरान इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। विभाजन के दौरान की घटनाओं का चित्रण कर इसे एलईडी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसके जरिए पूरे प्रदेश में भाजपा ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। रिवर व्यू में पोस्टर व बैनर लगाए गए हैं। भाजपा के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभाजन विभीषिका के दृश्यों का चित्रण और घटनाक्रम एलईडी के माध्यम से दिखाया। देश के विभाजन के दौरान लाहौर से अमृतसर पहुंची एक ट्रेन में हुई विभीषिका भी इस दौरान दिखाई गई। इस मौके पर संगोष्ठी रखी गई, जिसमें देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी को उनके पूर्वजों ने सही यातनाओं का स्मरण कराया। बताया गया कि बंटवारे में घर परिवार टूटने से महिलाओं को सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा। आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 33,000 महिलाओं के अपहरण की सूचना दी थी। वरुण देव अवतार श्री झूलेलाल की उपासना का महापर्व चालीहा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका आयोजन गोल बाजार के मोटूमल सेवा सदन में श्री झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी ने किया है। यहाँ सुबह हवन के साथ प्रतिदिन पूजा पाठ किया जा रहा है। प्रदेश की खुशहाली और सभी संप्रदाय में एकता और प्रेम की कामना से श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। गायत्री साधक SP पाटनवार ने पावन मंत्रोच्चार के साथ समस्त देवताओं और माता पिता के नाम की आहुति से हवन संपन्न कराया।
किया। इसके बाद हवन कुंड और भगवान इष्ट देव झूलेलाल की सभी ने आरती कर मंगल कामना किया। 23 जुलाई से शुरू महोत्सव भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 40 दिवसीय अखंड ज्योत प्रज्वलित किया गया है। इसका दर्शन करने सिंधी समाज के अलावा दूसरे समुदाय के लोग यहां पहुंचते हैं। श्री झूलेलाल चालीहा महोत्सव आयोजन में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर, महिला विंग, युवा विंग और नगर के सभी 15 पूज्य सिंधी वार्ड पंचायतों का सहयोग मिला है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। लंबे समय से चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग के ओवरब्रिज पर लगे स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई थी। अब इस ब्रिज पर लगे स्ट्रीट लाइट की सुधार कार्य नए सिरे से किया जा रहा है। पोल पर रंगाई पुताई के साथ नए लाइट भी लगाए जा रहे हैं, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को सुविधा होगी। साथ ही हादसे और लूटपाट जैसी घटना में कमी आएगी। हम आपको बता दें कि ओवरब्रिज में लाइट बंद होने की वजह से अक्सर यहां लूटपाट के कई मामले सामने आए हैं। कई वर्षों से अंधेरे में रहा ओवरब्रिज अब जल्द ही जगमगा उठेगा। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।